बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इमरान खान साहब के तोशा खाना केस की, जो कि उनके गले का तोक बना हुआ है। और वो इसलिए तोक बना हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब से जवाब दिया नहीं जा रहा। अच्छा, मैं देख रही थी पिछले 2 दिनों से बहुत से लोग बात कर रहे थे कि अगले 24 घंटे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी या अगले 48 घंटे के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आज कोई ख़ास मेजर किस्म की डेवलपमेंट ऐसी वाली तो नहीं हुई कि जिससे पता चले कि इमरान खान साहब की ऐसी की तैसी हो गई है, लेकिन हाँ, इमरान खान साहब की ऐसी की तैसी हो जाने वाली है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं। ये हम इस पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब ने जो लूट मार की है उसका खुलासा सामने आ गया। मतलब एक होता है बंदा अकाउंट में पैसे ले लेता है, एक होता है बंदा ब्रीफ केस में पैसे ले लेता है, एक वो जो बोरियों में पैसे आते हैं ना, और वो भी वो वाली बोरियां जिसके अंदर खाद होता है, वो यूरिया खाद की बोरियां होती हैं ना, उनमें जब पैसे आए तो वो सोचे कि किस लेवल की रिश्वत, किस लेवल की लूट मार जो है वो होगी। तो वो लूट मार का जो लेवल, एक बेंचमार्क चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सेटल किया था, एक बनाया था, वो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर से जो है वो पर्दा उठ गया। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है, वो मैंने आपको ये बतानी है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनकी अब खाल ही उतरेगी, माफ़ी इनको नहीं मिलेगी, ये फैसला हो चुका है। वो कौन से हैं लोग, उनके नाम मैं आपको बताऊंगी। हमें उनके नाम मिल चुके हैं बड़े एक्सक्लूसिवली। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करने वाले हैं कि इमरान खान साहब की जो वसीम अकरम प्लस हैं वो माइनस तो हुए, फिर इमरान खान साहब ने भी उनको माइनस कर दिया, लेकिन उनके बारे में एक अहम डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने ये पैगाम पहुंचा दिया है इमरान खान साहब को, और उस्मान बुज़दार साहब ने ये फैसला कर लिया है, और इस फैसले का उन्होंने डंका बजा दिया है कि अब वो इमरान खान साहब के खिलाफ है। ये क्या है सारी स्टोरी, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम तोशा खाना की बात कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि तोशा खाना का जो वो मामला है वो ऐसा मामला है जिसके बारे में बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बहुत से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, बहुत से सीनियर एंकर्स जो हैं, बहुत से एनालिस्ट जो हैं, उनका ये मानना था कि आज जिस दिन मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, शायद आज गिरफ्तारी का दिन हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इमरान खान साहब ने ऐसा खेल खेला है, क्योंकि खिलाड़ी तो हैं, आपको पता है, कभी अवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं, कभी साइफर से खेलते हैं, कभी जो है वो अवाम की उम्मीदों के साथ खेलते हैं, कभी अवाम को इमोशनली यूज़ करते हैं झूठे वादे करके। तो खिलाड़ी तो वो बहुत बड़े हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इमरान खान साहब ने एक ऐसा खेल खेला और इमरान खान साहब ने एक ऐसा छक्का मारा कि जिसके बाद आज गिरफ्तारी कैसे हो जाती, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी, मैंने आपको अपडेट किया था कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने तोशा खाना के अंदर बातचीत करते हुए, अपना मौक़िफ़ मज़ीद बेचते हुए, बनाते हुए ये मंजन बेचा कि भाई जितने भी जो तहाइफ थे तोशा खाना के, वो तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी उस टाइम के, जो कि ब्रिगेडियर वसीम साहब थे, वो इन्वॉल्व थे। अब वो जो ब्रिगेडियर साहब है, अब वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं है, अब जाहिर सी बात है वो मेजर जनरल बन चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक तो मैंने नहीं देखा, अब तक भी नहीं देखा कि अदालत ने किसी फौजी को बुलाया हो। मतलब अब तो मेजर जनरल, मतलब ब्रिगेडियर कर्नल को भी नहीं बुलाया, तो मेजर जनरल को कैसे बुलाएंगे। तो इमरान खान साहब ने एक ऐसा दाव खेला बुशरा बीबी को बचाने के लिए कि भाई उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम ले लिया। अब होना तो ये चाहिए कि जो इदारा है, जो फौज का इदारा है, वो खुद अपने इस मिलिट्री सेक्रेटरी की, इन ब्रिगेडियर की, जो कि अब जो है वो मेजर जनरल बन चुके हैं, उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन करे, उनके हवाले से एक इंटरनल कार्रवाई भी करे, और कोर्ट को इनको बुलाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने इनका नाम तो लिया, लेकिन गवाहों में से इनका नाम नहीं शामिल किया। अच्छा, अब उसकी एक वजह है कि इमरान खान साहब ने तो इनका नाम बुशरा बीबी को बचाने के लिए लिया था, अपने गवाहों की लिस्ट में कैसे दे देते। मगर जो इमरान खान साहब ने गवाहान की लिस्ट दी है ना कि भाई किस किस को पूछा जाए अपने डिफेंस में, कि भाई इन इन लोगों से पूछे तोशा खाना के बारे में, ये मेरे हक में गवाही देंगे, हक में इन द सेंस कि ये आपको बताएंगे कि असल तोशा खाना क्या है, ये असल स्टोरी है। वो इसलिए क्योंकि मीडिया के सामने तो मुंह फाड़ करके इधर भी सारा मलबा फौज पे डाल दो। क्या मिलिट्री सेक्रेटरी ने किया, ब्रिगेडियर वसीम ने किया, क्योंकि उनको पता अब तो वो मेजर जनरल बन चुका है, अब किसने उसके ऊपर हाथ लगाना है। और इमरान खान साहब तो आर्मी चीफ के बारे में मीर जाफर मीर सादिक बोलते थे, ये तो फिर ब्रिगेडियर और अब का मेजर जनरल।
तो ये कोई नई बात तो नहीं है। इमरान खान साहब की जो गवाहान की लिस्ट है, मोहम्मद उस्मान, कादिर अहमद, नवीद इकबाल और रऊफ हसन। रऊफ हसन पर आके तो ऐसा आप ठट्ठा मार के हंसे हैं, क्योंकि उनको तो जुमा 8 दिन हुए हैं उनके तर्जुमान बने हुए, और उनका नाम उन्होंने गवाहान में, उनको क्या पता भाई कि घड़ी किधर, तोशाखाना किधर, फरागोगी किधर, बुजदार किधर, व्हाटएवर, लाइक यू नो व्हाटएवर। सो इमरान खान साहब की जो चालाकी है ना फौज को इसमें भी शामिल करने की, वो उनको आज के दिन बचा गए। और असल में यही वजह है जिसकी वजह से वो बच गए, क्योंकि कोई भी किसी भी फौजी को, खास तौर पे ये जो अदालत है, चाहे वो इमरान खान साहब के दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला उमर अता बंदयाल साहब ही क्यों ना हो, या कोई भी ऐसी जुडिशरी का शख्स जो कि इमरान खान साहब को अपना लीडर मानता है, उनका फैन होता है, वो भी किसी फौजी को अदालत में गवाह के तौर पर भी बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो इमरान खान साहब ने दाग दिया और उनका ये तुक्का दाव चल गया। देखिए, तोशाखाना में उनकी पकड़ तो होनी है, लेकिन ये जो कहा जा रहा था ना कि आज हो जाएगी या कल हो जाएगी, इतनी जल्दी नहीं है, इंज नहीं काम होना। बस आप इमरान खान साहब की फनकारियां देखें तो ये फनकारी आज के दिन इमरान खान साहब को बचा गई, क्योंकि भाई सब लोग कह रहे थे अरेस्ट हो गए, अरेस्ट क्यों नहीं हुए, क्यों मतलब जो है कोई फैसला नहीं आया, क्यों उनको जो है बेसिकली डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, क्यों ऐसा कोई फैसला नहीं आया जिससे इमरान खान को एक रोक लगाई, जो उनको रोका जा सके। कुछ भी वो इसलिए नहीं आया कि जब आप फौजी का नाम ही ले लें तो फौजी का फेब काफ़ी है, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे कर्नल हो, चाहे मेजर जनरल हो, तो फौजी का नाम लेकर के आपकी बन भी सकती है, आपकी बिगड़ भी सकती है। तो आज के दिन इमरान खान साहब की बन गई। ठीक है, दूसरी खबर पर आ जाए, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि जी उस्मान बुजदार साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब ने बहुत बेआबरू करके, रुसवा करके निकाल दिया। रुसवाई करके निकाला था, क्योंकि उस्मान बुजदार को निकाला किसने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, उमर अयूब साहब ने निकाला। कौन है उमर अयूब साहब? जिनका कोई अपना पॉलिटिकल करियर है ही नहीं, मतलब उनकी रगों में फौजी खून दौड़ता है, उनकी रगों में एक डिक्टेटर का खून दौड़ता है, उनकी जो सोच है वो एक डिक्टेटर की तरह है। तो उनके सिग्नेचर से जो हैं वो अवामी सियासत करने वाले जो लोग हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो ये बेआबरू ही होकर निकलना हुआ। ठीक है, वो अलग बात है, पीटीआई के अंदर लोगों को महसूस नहीं होता कि उनकी इज्जत हो रही है, उनकी घिटाई हो रही है। अब इसके पीछे पूरा मामला क्या था? हालांकि उस्मान बुजदार साहब को निकालने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाटा बाय बाय कह दिया था कि तेरी मेरी टूट गई, बस मैंने नहीं जाना खान साहब के साथ, ठीक है, मैंने नहीं रहना खान साहब के साथ, ठीक है। और वो इसलिए इमरान खान साहब को उनको जलील करना पड़ा क्योंकि ये मैसेज देना था। उस मैसेज के जवाब में जो मैसेज उस्मान बुजदार साहब ने इमरान खान साहब को दिया, उस्मान बुजदार ने इमरान खान साहब को कहा कि भाई सीधी सी बात है, मैं आपके खिलाफ बन रहा हूँ, वादा माफ गवाह। ये बात उन्होंने कहा अनाउंस कर दो, ऐलान कर दो, क्योंकि एक दफा कमिटमेंट जो उस्मान बुजदार ने कर ली फिर तो वो किसी की भी नहीं सुनते, वो ट्रेंड हो या ना हो। लेकिन एक दफा उन्होंने कमिटमेंट कर ली, उनको पता चल गया है कि भाई मैंने तो इमरान खान का साथ नहीं देना, मैं काले चोर का साथ दे दूंगा लेकिन इमरान खान का साथ नहीं दूंगा। सो अब वो बन रहे हैं वादा माफ गवाह। और वो किस किस मामले में बन सकते हैं? अलकादर ट्रस्ट, यस, 190 मिलियन पाउंड्स, वो कोई छोटा मोटा केस नहीं है। इसके अलावा पंजाब के हवाले से जितनी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितनी भी फाइलें तैयार हुई हुई हैं, जहां जहां फरागोगी जाएगी वादा माफ गवाह बनने के लिए, चाहे वो तोशाखाना का ही मामला क्यों ना, अब आप कहेंगे तोशाखाना का डायरेक्ट लेना देना क्या है उस्मान बुजदार से, ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ उस्मान बुजदार साहब ने एक नहीं मुतअद्दिद केसेस के अंदर ये फैसला कर लिया कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे। और जैसे ही ये खबर इमरान खान साहब तक पहुंची, इमरान खान साहब ने कहा ठुट करा दो भाई, इसको निकाल दो। वो उस्मान बुजदार साहब जो कि इमरान खान साहब के दिल पर हावी हुए थे, उनके दिमाग पर हावी हुए थे, क्योंकि वो बुशरा बीबी के मटके में हावी हो गए थे और बुशरा बीबी की जो तीसरी आंख है उस पर हावी हो गए थे। तो इसलिए उस उस्मान बुजदार को इमरान खान साहब ने निकाल दिया, क्योंकि भाई उसने कहा भाई ये तो वादा माफ गवाह बन रहा है, देखना अब मैं उस्मान बुजदार के साथ क्या करता हूं, तो उस्मान बुजदार को क्या फर्क पड़ेगा। तीसरी खबर पर आ जाए, जो परवेज इलाही साहब है जो कि इस टाइम पर सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे हैं, इसी उम्मीद पर नहीं छोड़ रहे हैं कि मैं अडयाला में बाकी अपनी ज़िंदगी चक्की पीसते हुए गुजार दूंगा, मैं अडयाला से बाहर नहीं जाऊंगा, पर मैं पीटीआई से बाहर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि पीटीआई से जब इमरान खान साहब का पत्ता साफ होगा तो मैं पीटीआई को जो है वो लीड करूंगा। हालांकि ये उनका ख्वाब ही रहने वाला है, लेकिन ठीक है भाई, बंदे की सोच, बंदे के ख्वाब के ऊपर आप रोक थोड़ी ना लगा सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कि परवेज इलाही साहब ने अपने नोटों के ऊपर रोक नहीं लगाई थी। जब ये पुरानी कोई जीटी रोड है जब वो बन रही थी, उसके लिए जितनी रिश्वतें परवेज इलाही साहब ने ली हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब के हवाले से
उनके एक बहुत पुराने साथी जो चौधरी अफगन हैं वो वादा माफ गवाह बने, और चौधरी अफगन ने जो इंकशाफात किए, मतलब आप लंबियां रकमा जैसे कहते हैं ना, आवाम को लूटना, क्योंकि रिश्वत 2 नंबर पैसा, ब्लैक मनी, और रिश्वत लेने का भी तरीका है, ना बैंक ट्रांसफर, ना ब्रीफ केस के पैसे, ना लिफाफे के पैसे, डायरेक्ट बोरी, और एक नहीं बोरियां। एक बोरी के अंदर कितने पैसे थे? एक बोरी 1 करोड़, 2 बोरी 2 करोड़, 3 बोरी 3 करोड़, 3 करोड़ भी नहीं लिए, करोड़ों। और वो इसलिए क्योंकि रिश्वत लेनी थी। सदके दिल के साथ तो कोई काम ही नहीं करने, यूनिवर्सिटियां बनानी है, डमी यूनिवर्सिटियां है ही नहीं, लेकिन किस तरह? रिश्वत लेनी है। सो इतनी रिश्वत ली, इतनी, ये जो सीक्रेट रूम परवेज इलाही साहब अपने घर में बनाए हुए हैं, और जो इतना बड़ा उनका घर है, उनका जो पोर्शन है, जो इतना लैविश, इतना लश किस्म का है, वो खून पसीने की कमाई थोड़ी है, वो तो रिश्वत की कमाई है, वो तो बोरियों के नोट हैं जो कि लगे हैं। तो भाई डायरेक्ट कैश और ये सारा कुछ, और एंटी करप्शन के सामने जो चौधरी अफगन साहब हैं, उन्होंने ना सिर्फ उन बोरियों के बारे में बताया, बल्कि उन्होंने यूरिया खाद की किस्म भी बता दी, क्योंकि यूरिया खाद तो थी ही ना, उसके अंदर तो पैसे थे। यूरिया खाद की बोरियों में जो है ये पैसे आए थे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जो मैंने आपको बात बतानी है वो मैंने ये बतानी है कि ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिनके अब खाल ही उतरेगी, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। और खाल उतरने का मतलब ये है कि क्योंकि वो पीटीआई को नहीं छोड़े हैं, क्योंकि वो इमरान खान को नहीं छोड़े हैं, जो यूथियाज हैं वो सारे के सारे ये कहते हैं कि देखा ये कितना दिलेर आदमी है, इसने खान को नहीं छोड़ा। लेकिन असल में उनकी दिलेरी नहीं है, असल में उनको कोई और ले नहीं रहा। अब उन्होंने तो सियासत करनी है, उनको तो अब शशका है हुकूमत में रहने का, सूट में रहने का, मतलब कुर्सियों पे बैठने का, नोट बनाने का। जैसे अब परवेज इलाही साहब ने बोरियों के नोट बनाए हैं। हुकूमत में असल क्यों आते हैं लोग? इसलिए आते हैं ना कि भाई एक इलेक्शन लड़ लेंगे, हमने 6 महीने में उस इलेक्शन के पैसे पूरे कर लेने हैं, पर्क्स, प्रिविलेजेस, फंड्स, तरक्याती फंड्स, ये वो फलाना, बड़े 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 खांचे होते हैं इनके। अब जब एक दफा जिसको हुकूमत का खून लग जाता है, तो जब शेर के मुंह को खून लगेगा तो फिर क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, नून लीग इन लोगों को लिफ्ट नहीं करा रही, पीपल्स पार्टी इन लोगों को लिफ्ट नहीं करा रही, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की इनको समझ नहीं आ रही है कि हम इसमें अभी क्या जाएं। और इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी हो या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो, वो इसलिए भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि वो भी अपने साथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग नहीं रखना चाहते, ऐसे लोग नहीं रखना चाहते जो कि 9 मई के वाकयात के अंदर वाजे एक होता है ना कि एक कॉल दूसरे को गई, दूसरी से तीसरे को कोई इनडायरेक्ट सबूत हो, एक होता है डायरेक्ट सबूत। तो जिनके खिलाफ डायरेक्ट सबूत हैं वो कैसे उनको अपनी पार्टियों में शामिल कर ले? तो वो कौन लोग हैं? मुराद सईद, फरूख हबीब, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, शेरियार आफरीदी, असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद एंड महमूदुर रशीद। ये 8 लोग राडार पर हैं, और ये वो वाला राडार है कि ये नाक से लकीरें भी निकलवा लेंगे ना तो इनको हमने माफी नहीं देनी, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली रियासत की नाक से लकीरें निकलवा दी। एक तो 9 मई किया, उसके बाद किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं किया, हर मुकदमे के अंदर इश्तिहारी हैं, उसके अलावा अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, और अंडरग्राउंड रह करके भी साजिशें कर रहे हैं। कौन सी साजिशें कर रहे हैं कि कभी किसी को कोई जनरल फैज उकसा देते हैं, कभी किसी को फौज के अंदर वो वाले लोग जो कि इमरान खान की साइड पर हैं, वो कोई डूबते को तिनके का सहारा टाइप, हल्का सा सहारा, हल्की सी फिल्म चला देते हैं उनके साथ, वो वहीं पे सेट हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ जी हम तो सेट है। जब तक खान जो है ना, जब तक हम खान का अंजाम नहीं देखते ना, तब तक हमने जो है कुछ नहीं करना, क्योंकि मार्केट वैल्यू कोई नहीं है भाई। एक सियासतदान है, एक टिकट होल्डर है, उसको टिकट मिलेगा तो तभी उसकी सियासत चलेगी ना। अब जैसे एक एंकर है, उसको टीवी की स्क्रीन मिलेगी, स्लॉट मिलेगा तो वो एंकरिंग करेगा ना। एक बैंकर है, उसको बैंक में नौकरी मिलेगी तो वो बैंकिंग करेगा ना। घर बैठे बैठे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भाई इनके हल्के क्या हैं? कौन इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा। वो हमाद अजहर साहब जो हैं वो इटली में वेकेशंस करते फिर रहे हैं। शेरियार आफरीदी साहब अभी भी जेल में है। एजाज चौधरी की वैसे ही हालत टाइट हुई हुई है, आपको पता है उनके खिलाफ तो वैसे ही इमरान खान जो है वो एक आध उन्होंने ट्वीट कर दी थी। हमाद जो फरूख हबीब साहब हैं वो अंडरग्राउंड है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मेरे साथ वो राब्ते में है। चले मैं ये बता देती हूँ आपको, मेरे साथ फरूख हबीब साहब राब्ते में है, लेकिन वैसे वो है अंडरग्राउंड है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रही, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता रही, क्योंकि मेरा काम नहीं है। मेरा ये काम थोड़ी है कि मैं बंदों के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ और उनको पकड़वाऊँ। ये रियासत का काम है, रियासत देखे। और हम एंकर्स हैं, हम व्लॉगर्स हैं, हम यूट्यूब करते हैं, हम टेलीविज़न प्रोग्राम्स करते हैं। हमारा उठना बैठना,
हमारा जो राब्ता है वो सियासतदानों के साथ ही होता है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ उनका राब्ता है। बट द पॉइंट इज़ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना चाहते, वो इमरान खान साहब के साथ हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का आपको पता है, मियां असलम इकबाल अंडरग्राउंड है, किसी को नहीं पता। मुराद सईद साहब पता नहीं किधर हैं, और उनके बारे में अजीब अजीब किस्म की बातें होती है। कभी कोई कहता है अफगानिस्तान में, कभी कोई कहता है कि जी बुरके के अंदर पकड़े गए, अजीब अजीब र्यूमर्स है। लेकिन एक चीज़ जो कि र्यूमर नहीं है और एक चीज़ जो कि फैक्ट है कि ये 8 लोग इस वक्त राडार पर हैं और इनकी माफ़ी नहीं होनी। इमरान खान की माफ़ी हो जानी एक पॉइंट पर जाए, चले मैंने आपको ये भी बता दिया। कुछ टाइम के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि इमरान खान की भी माफ़ी हो जाएगी, लेकिन इनकी माफ़ी नहीं होनी। बस और कुछ बड़ा आपको बताऊं, इससे ज़्यादा बड़ा मैं आपको क्या बताऊं कि इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के अंदर और को आपको बहुत कुछ बड़ा बताऊंगी, बहुत बड़ा मोटी खबरें आपको मैंने बतानी है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।